खासकर त्रोड़ी में हम आए हैं। इस करके आए भी बच्चे जो हैं उनके माँ बाप के हमारे पास बड़े फोन आ रहे हैं भी ये कॉलेज इतने दिन पहले शुरू हुआ था, 8 साल हो गए इस कॉलेज को शुरू हुए, और 12 करोड़ का इसका टेंडर था। इसके बाद 6.5 करोड़ और आ गए। 2 करोड़ एक बार लिए अधिकारियों ने, और फिर हमारे को कहा अभी ये कंप्लीट करवा देंगे हम कॉलेज को, भी 4 करोड़ दिलवा दें। मैंने कहा भी एस्टीमेट बनवा के भेज दो, तो उन्होंने 4.5 करोड़ का एस्टीमेट बनवा था। जो 12 करोड़ में कॉलेज बनना था उसमें 18.5 करोड़ आ गए। और ये देखो भी ये इस साइड में, इसमें आने में भी पानी भरे पड़ा, और इतने बड़े बड़े घास और पेड़ इसमें जाम गए, जिसकी वजह से ये खंडर हो गया। गाय भैंस या कुछ भी करो। मैं आज 5वीं बार आया यहाँ, और 5वीं बार में ये 40% ये बने अभी तक। देखो इसकी चौखट देखोगे आपने, मैं दिखाऊंगा। पीछे हम गए थे तो चौखट जंग लग के ना उनमें सुराख हो गए, गंदा मटेरियल लगवा रखा, पैसे इतने आ गए, और 40% बनाए अभी तक। क्यों? इसमें सारे में मिट्टी भी भरनी है, गेट लगना है, सबके दरवाजे लगने हैं, छतों में पानी चू चू कर छत खराब हो गई। ये पौड़ियाँ का हाल देख लो। तो ये कॉलेज नहीं है जी जी। 8 साल पहले 2 कॉलेज मंजूर हुए थे, एक बस्तली का भी कॉलेज यही हाल है। और सरकार ने ऐसा कर दिया, हम तो चीख चीख के उस दिन से इतना करे। अभी बच्चों की जो भविष्य है वो पढ़ाई के ऊपर है। पढ़ाई वैसे तो आज इस सरकार ने जो प्राइमरी के स्कूल थे वो बंद कर दिए, 8वीं के थे वहाँ टीचर नहीं, 10वीं +2 में टीचर नहीं है, तो बच्चे उसकी वजह से भी बहुत परेशान हो रहे। और जो बिल्डिंगें जो बनवाने के लिए दी थी, ये देख लो त्रोड़ी में जो हॉस्पिटल है उसको मेरे ख्याल 10 साल हो गए चलते हुए, उसका आज तक भी कोई एक बेस भी, ग्राउंड बेस या सेकंड बेस कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ। और पैसे पता नहीं कितने करोड़ वाली है, उसमें बस सामान खरीदने की पड़ी हुई है, जिस सामान में कमीशन मिलती हो। और उसमें डॉक्टरों का, मरीजों का आना जाना भी बहुत दुश्वार हो गया, क्योंकि सामान भरा पड़ा, कोई दरवाजा नहीं, कुछ नहीं। पहले कम से कम जब सामान नहीं खरीदा गया था, स्ट्रेचर वगैरह या जो भी, तो कम से कम मरीज या उसके साथ, मरीज के साथ जाके इंसान आराम से तो चल सके था पेशेंट के साथ। आज तो उसमें जाने की जगह ही नहीं है, सामान खरीदा जा रहा है जिसमें कमीशन वो है। इसमें अधिकारियों की या ठेकेदारों की, सरकार की, जिसकी भी मिली भगत है। ये भी इसका कह रहे भी टेंडर फिर रद्द कर दिया। इतने दिन हो गए, बस्तली का कॉलेज ऐसे ही हो रहा, ये हो गया। और ये नीलो खेड़ी में जो हॉस्पिटल लग रहा है बनना, उसका हाल देख लो। तो और जो सरकार ने कर रखा, जिस गांव में भाई 6 एकड़ जगह दे दो, हम बच्चों के लिए स्टेडियम बनवा देंगे, और 6 एकड़ जगह ले ली, जिसमें 5 लाख रुपए साल की उसकी इनकम होती, 80 हजार शायद। इस बार तो ना रमाने में 1 लाख रुपए का भी किला गया। तो 6 एकड़ जमीन देके वो जो सरकार की, इसकी पंचायत की इनकम थी वो बंद होगी। अब तक कोई इस पे संज्ञान नहीं, बस घोषणाएं की जा रही हैं, उस पर कोई संज्ञान है नहीं। पहले आपने मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल थे उन तक भी संज्ञान में लाए थे मामला, जब आपने विजिट की थी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? 4 बार किया थी मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, और बच्चों को पढ़ने के लिए त्रोड़ी में कॉलेज और नीलो खेड़ी जाना पड़ता, और बस्तली में कॉलेज और उनको निस्संग आना पड़ता। तो ये बड़ी शर्म की बात है। अभी इतने दिन हो गए, पैसे आ लिए, ये नहीं करते पैसे, तो ये काम क्यों नहीं हो रहा? किसकी इसमें मिली भगत? विधायक साहब, कई बार आपने जो पूर्व विधायक भगवान दास वीरपंथी रहे हैं उन पर भी ये आरोप लगाए कि रोड़ा अड़ाते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार और आप ज्यादा विधायक रहे हैं। बीजेपी वाले ने सारे नहीं रोड़ा रखा है, सब नहीं, चाहे उसमें जिलाध्यक्ष हो। सबसे बड़ी तो सेंटर वाले भाटिया साहब ने पूरा हर काम को रुकवाने की कोशिश करी। मैं ये कह रहा भाई आज ये स्टेडियम ऐसे ही पड़े अधूरे, भाई बच्चों का भविष्य बनेगा, कॉलेज ऐसे ही पड़े, हॉस्पिटल ऐसे पड़े। और CSC आपने देखी थी, समाना बहाव में हम गए, उस पे ऐसे भी दीवार पे हाथ लगाते हैं, मिट्टी नहीं झड़ती जैसे वो झड़ती है। अब से पहले इससे उसमें जाके देखोगे ना, जंगल बना पड़ा, तो कितने पैसे ले। तो सरकार से हमने काफ़ी बार पहले भी कहा भी संज्ञान ले, इसमें किसी की सुनाई नहीं। अब हमने नीलो खेड़ी में अनाज मंडी को 1 साल हो गया,
उसकी अब तक ड्राइंग नहीं बनी। नीलोखेड़ी में बस स्टैंड था, उसकी ड्राइंग नहीं बनी। नीलोखेड़ी में वो मंडल बनवाया था, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी। वहाँ उसको एसडीएम साहब को वो एक कलरक तक नहीं दिया गया। उसकी घोषणाओं का फायदा क्या है? कारण क्या है? लगता था कि आजाद विधायक है और बीजेपी के अंदर खटास थी कि भी आजाद विधायक क्यों बने नीलोखेड़ी से, कैसे लगती है वो खटास थी? चलो खटास हो गया, हमने तो उनका समर्थन कराया। उस काम के बदले में हमने कहा था भी काम दे, हमारा काम करवाना हल्के का, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमने कोई लालच नहीं था किसी तरह का। हमने यही लालच था भी हमारे ज्यादा से ज्यादा काम हो। ये थी ये त्रोड़ी से जो नीलोखेड़ी लिंक है, ये चापड़ा वो पुल है, हाँ, वो हमने रेलवे से 3 साल हो गए पहले पास कराया था। और उसने डिपार्टमेंट ने कहा भाई सीएम ना इसके पैसे अप्रूव नहीं कर रहे, इस करके वो भी अधूरा पड़ गया। यदि ये त्रोड़ी से नीलोखेड़ी वाला ये बीच वाला लिंक बन जाता तो त्रोड़ी वालों को 6 किलोमीटर का फैसला कम होना था, और ये जो जीटी रोड पे जाते समय हादसे होते उससे बचाव होता। बीच से तो गरीब आदमी साइकिल लेके पैदल भी निकल सकता। कारण क्या है जिसके, क्यों हो रहा है ऐसा भेदभाव, क्यों किया जा रहा है? भेदभाव क्या, सारी जगह ऐसी घोषणा है, भेदभाव नहीं, बस घोषणा ही हो रही है। अभी थोड़ा दिखावा ज्यादा कर ले, काम नहीं हो रहे। अब आपने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया और पूरी कैंपेनिंग भी चल रही है, तो कैसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी करवाएगी? अगर आने वाले समय में जनता उनको समर्थन देती है या साथ देती है तो कौन करवाएगा काम? अभी थोड़ी देर पहले एक साथी कह रहे थे कांग्रेस ने 60 साल में क्या करा है। हाँ जी, जिस टाइम आजाद हुआ देश, उस टाइम हमारे पास एक साइकिल बनाने का भी वो नहीं था, एक सुई बनाने की भी इंडस्ट्री थी। अब देखो हवाई जहाज भी बन रही है, रेल बन रही है, कितनी बड़े बड़े ये वो विदेशों वाले वो 22 टायर ट्रेन चल रहे हैं। तो सारा हर तरह से हर मशीनरी इंडिया में बन रही है। ये कांग्रेस ने कराया। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, जनहित की पार्टी है, किसानों के प्रति उसके हक की पार्टी है। तो जो कांग्रेस ने कराया, बहुत कुछ कराया। ये जो स्कूल थे कांग्रेस ने तो खुलवाए थे, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ लेते प्राइमरी करिए, जो इन्होंने बंद कर दिया। और मान लो कोई बच्चा 10वीं या +2 करके शहर में उच्च शिक्षा लेना भी चाहे, बसें नहीं खरीदेगी। एक रूट पे बस है ही नहीं, बच्चे जावेंगे किस में? देश का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, सारा प्राइवेट हो गया। और मैं तो ये भी कहता हूँ जैसे हवाई जहाज है जब वो प्राइवेट कर दिए, रेल प्राइवेट कर दी, जो वो बंदरगाह थी वो प्राइवेट कर दी, तो इनके मंत्री क्यों बनाए जा रहे? एक आपसे सवाल ये है कि 4 महीने रह गए चुनाव को, हरियाणा विधानसभा के 4.5 साल आप सरकार के साथ रहे बीजेपी के। आज आप विरोध प्रदर्शन के लिए भी उतरे हैं, निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। लेकिन कल मेरी एसडीओ साहब से बात हुई है पीडब्ल्यूडी विभाग के, उन्होंने कहा भाई एस्टीमेट हमने भेजा ही नहीं है, आज जाएगा। मेरा सवाल ये है कि अब ये एस्टीमेट क्यों नहीं गया? एस्टीमेट क्यों नहीं गए जी? वहाँ फाइल देखो, मैंने इतने तो 35.5 करोड़ के तो हमने गाँवों के भवनों के, सड़कों के, या 35.5 करोड़ के हमने ना 3 साल से ज्यादा हो गया एस्टीमेट भेजे, उसको कोई पैसा नहीं है। SC/SP की ग्रांट आए करी थी 2 साल से, वो नहीं मिली, हमें कोई पैसा मिला ही नहीं। तो और ये कह रहे हैं ना भी एस्टीमेट बनेंगे, एस्टीमेट तो कई बार बन के जा रही है। ये जो है नीलोखेड़ी इसका बस स्टैंड का, तो फिर ये कारण क्यों है, क्यों अड़ंगा रहा है इस काम में? अड़ंगा कौन डाल रहा है? दिखावा कर रहे हैं। अड़ंगे की बात नहीं है जी, दिखावा कर रही है सरकार। किस चीज का दिखावा कर रही है? भाई हमने इतने वो बना दी। कॉलेज है अपने नीलोखेड़ी में, जैसे एक निगदू था, निगदू को 2.5 साल से ऊपर हो गए उस कॉलेज को, 3 साल हो गए अप्रूव हुए को, 2 साल हो गए वहाँ क्लास से लग रही। और बिल्डिंग के पता नहीं कितनी बार हमने वो दे लिया, अब तक वहाँ की ना एस्टीमेट के वो ड्राइंग नहीं अप्रूव हो रही। तो इसमें क्या मिली भगत है? या तो अधिकारियों पे दबाव नहीं है, या सरकार करवाना नहीं चाह रही। विधायक जी क्या लगता है आपके हल्के में नीलोखेड़ी में ही काम रुके हुए हैं या पूरे हरियाणा में यही हाल है? मैं तो सारी जगह यही है हाल। अगर सारी जगह विधायक जी यही हाल है तो बाकी जगह तो बीजेपी के विधायक थे, उनके कार्य क्यों रुके? मैं कह रहा हूँ दिखावा कर रही है सरकार भी, हम ज्यादा से ज्यादा। अब 4 महीने तो इसको रह गए आपके कार्य चुनाव को, अब ये 6 महीने वो बोल रहे भी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 6 महीने लगेंगे इसको पूरा होने में। मतलब इस सरकार में तो ये कॉलेज का निर्माण पूरा नहीं होगा। नहीं, इसका ये सरकार रही तो इसका कभी होना ही नहीं है। तो बल्कि गिरने वाली हो रही बिल्डिंग देख लो आप ऊपर से।
और रह गया। आप कह रहे भी आपने समर्थन दिया था, आप विरोध कर रहे। इससे पहले मैं आया था जब भी कॉलेज के बारे में सरकार पे हो गया तभी, या तो सरकार की मिलीभगत है या ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत है। जो इतने 18.5 करोड़, जो 12 करोड़ में कॉलेज बनना था, 18 करोड़ 18.5 करोड़ में अब 40% नहीं है। ये बिल्डिंग तो खड़ी होगी। वो कह रहे हैं 75% काम पूरा होगा, 25% रह गया। आप देखो ना जी, कहाँ हो गया 75? कहीं टाइल लग रही, कहीं रोशनदान में वो लग रहे, कहीं खिड़की लग रही, कहीं चौखट लग रही, दरवाजे लग रहे, कहीं ये देखो ना फर्श का क्या हाल है, कहीं सीवरेज का, टुंटी का। जो बिल्डिंग तो खड़ी हो जाती है, उसके बाद मतलब 40% में बिल्डिंग खड़ी हुई, 60% में ऊपर का इसका जो भी मेंटेनेंस है वो होता है। चलिए, आप आज विरोध करने के लिए हैं, अब आपका क्या रुख रहेगा इस कॉलेज के निर्माण के लिए? नहीं, विरोध में सरकार में होते हुए भी करा जी। वहाँ मैंने समाना बाहू उसमें CSC में जाके वो करा जी। बस्तली करा, यहाँ भी 5वीं बार आ रहा हूँ मैं। जी। विरोध में हम तो ये कह रहे भी जनता की सुविधा के लिए हम विरोध कर रहे हैं भाई, सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। और रहेगी मेरे को भाई, मैं सरकार के साथ था, जैसे आप लोगों ने बनाया था, आप लोगों से पूछ के वहाँ गए थे भी काम करवाने हैं। काम को तो आपको पता ही, अभी जो 8 साल से नहीं हो रहे, हमारे 5 साल वाले तो कहाँ होने थे। तो मैं बिल्कुल फिर साथ खड़ा था। पहले जब नीलो खेड़ी में माननीय श्री मनोहर लाल जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, नीलो खेड़ी में जनसभा करी, त्रोड़ी में करी, निसिंग में करी। जब हमारे को बुलाया नहीं, फिर हम क्या करते? आप ही बताओ। कांग्रेस का अभियान है, हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस ही है, उसके अभियान के तहत है यहाँ पर। उसी के लिए है जी, हरियाणा हिसाब मांग हिसाब रहा अब सरकार से है। मांगा बच्चों के माँ बाप जो कॉलेज के लिए छोटे छोटे कमरे में जो बच्चे जाके, त्रोड़ी में कॉलेज है, नीलो खेड़ी में क्लास लग रही, उनकी उस बात उठाने के लिए हरियाणा मांगे हिसाब नहीं, भारत मांगे हिसाब। बताओ कौन से इतनी बड़ी इंडस्ट्री आ गई जो ये विदेशों में बच्चे जा रहे हैं, मजबूर हैं। अब वो निसंग में एक बच्चे को 9 गोलियां मारी है वहाँ अमेरिका में, और 4 बच्चे पहले डूबे, एक बच्चा उससे पहले था। तो इतने बच्चे वहाँ मजबूरन वहाँ काम करने जाते हैं। यदि अपने यहाँ देश में काम होता क्यों जाते? विधायक जी, इस मामले में आपका अगला स्टेप क्या हो सकता है? अगला स्टेप ये है जी, आपने 10 साल देख लिया, 8 साल में कॉलेज पूरा नहीं हुआ। 8 साल में कोई प्ले ग्राउंड था, जो स्टेडियम थे वो नहीं पूरे, CSC नहीं पूरी है, PSC नहीं पूरी है। हमारे गांव की गुंदर की एक PSC है, वो ऐसी बंद पड़ी है। तो जब पहले तो इनके पास जो से यहीं देख लो आप, जो चल रहे हैं नहीं हॉस्पिटल, उसमें कितने डॉक्टर हैं? नहीं है ना। बिल्कुल। हाँ, मेरे यही है अभी इस सरकार से होना नहीं। मैं जनता से निवेदन करता हूँ भी कांग्रेस को ले आओ और देश और प्रदेश को बचाओ। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहूंगा विधायक जी, क्या तरावड़ी का दुर्भाग्य है 1996 में भजन लाल जी ने पत्थर लगाया तो पत्थर बनकर रह गया, अब बीजेपी सरकार में कॉलेज निर्माण शुरू हुआ, ये भी खंडर बनकर रह गया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखो, त्रोड़ी में जैसे हम बने थे उस टाइम, जी सर, नगर पालिका में जी, कई फाइलें हमारे, कई वो अप्रूव कराए थे काम के, ABI